हमारा टॉपिक है बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई हमारे पास किस किस चीज़ से बनता है? कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? ग्लोबस पैलिडस एंड पुटामेन। ठीक है, अब ये देखें सबसे पहले तो पहले इनके नाम देख लें। कॉर्डेट न्यूक्लियस से बनता है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कौन से? ग्लोबस पैलिडस और पुटामेन से बनता है। ठीक है, क्लोस्ट्रम आ गया, कॉर्पस स्ट्राइटम, अच्छा कॉर्पस नियोस्ट्राइटम और कॉर्पस स्ट्राइटम। कॉर्पस स्ट्राइटम भी होता है ना, वो कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का मिक्सचर है, और नियोस्ट्राइटम जो है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन का होता है। ठीक है, अभी किस तरह, और एक एमिग्डला, अब देखते हैं हम बनता किस तरह। ये हमारे पास जैसे बेसल गैंग्लियस आ रहा है, ये एमिग्डोलॉइड न्यूक्लियस है। नीचे एमिग्डोलॉइड न्यूक्लियस कनेक्टेड होता है टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस से। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस ये उसका हेड है। अब हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस जो होता है ना, वो ये पुटामेन से अटैच होता है। पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस जो है ना, दोनों मिल के क्या बनाते हैं? बेसल गैंग मिल के बनाते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो होता है ना, वो ऐसे ट्राइंगुलर सा होता है, यूं करके होता है। ये कुछ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ऐसे ये ट्रायंगुलर सा जो नजर आ रहा है। ठीक है, इसके लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस इस पूरी को कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, ग्लोबस पैलिडस और पुटामेन। पुटामेन जो होता है, ग्लोबस पैलिडस मीडियली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पुटामेन जो होता है ना, वो लेटरली प्रेजेंट होता है। तो पुटामेन के साथ जो है ना, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड है, ये पुटामेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। पुटामेन से यूं करके ये कर्व करता है, और ये एमिग्डोलॉइड न्यूक्लियस इसके एंड पे लगा होता है। अब ये किस किस तरह अरेंज हुए होते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये मिलके क्या बना रहा है, यानी कि ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हमारे पास और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस मिलके बना रहा है कॉर्पस स्ट्राइटम। और ये पुटामेन और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस मिलके क्या बना रहा है हमारे पास? नियोस्ट्राइटम। ठीक है, अब उसके बाद और ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस किस तरह बन रहा है? पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस से। अब ये समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि अरेंज किस तरह हो जाते हैं। ये ब्रेन को जैसे नीचे से कट करके देख रहे हैं। अब ये थैलेमस होता है। ठीक है, थैलेमस के बिल्कुल ऊपर ये जो नज़र आ रहा है ना, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड है। कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड जो है ना, ये इधर हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास है पुटामेन, और ये जो अंदर की तरफ है मीडियली, ये हमारे पास है ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, अब ये हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, यानी कि ये जैसे यहाँ पे था, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है वो ये विटामिन के साथ लगा हुआ होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही विटामिन के साथ है। ठीक है, और यूं करके कर्व करके ये जैसे जा रहा था, यहाँ पे भी यूं ही जा रहा है। अब इनके बीच में क्या होता है? थैलेमस और इनको जो ये हमारे पास आ रही हैं कॉर्पस स्ट्राइटम, इसको सेपरेट करने वाली क्या चीज़ है? ये जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है, ये है इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, अब क्या क्या आ गया? थैलेमस, फिर इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, फिर ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, उसके बाहर क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल कैप्सूल। फिर ये जो ग्रे सा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या होगा? क्लोस्ट्रम, और क्लोस्ट्रम से बाहर जो है वो हमारे पास हो जाएगा इंसुला। ये कंप्लीट हो गया। और एमिग्डोलॉइड न्यूक्लियस तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अलावा और हमारे पास बेसल न्यूक्लियस में क्या चीज़ आएंगी? सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, ये बस रहेगी। सब्सटेंशिया नाइग्रा कहाँ होती है? मिड ब्रेन में होती है। ये हमने पढ़ा था, ये क्रस सेरिब्रा है, और ये यहाँ पर जो होती है ना, ये टेगमेंटम और क्रस सेरिब्रा के बीच में जो होती है ना, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा होती है। ये कौन से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, इसके अंदर डोपामीन रिलीज़ करवाती है। डोपामीन एक इनहिबिटरी न्यूरॉन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके सर्किट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फाइबर्स से ये जुड़ा हुआ है डिफरेंट स्ट्रक्चर से। तो अब इसमें नज़र आ रहा है, अब चाहे तो इधर से भी देख सकते हैं, चाहे तो ये इधर गाइटन में भी दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसमें बेसिकली कॉर्पस स्ट्राइटम के पहले हम एफरेंट फाइबर्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फाइबर्स कॉर्पस स्ट्राइटम की तरफ आ रहे हैं। अब सिर्फ एक एक्साइटेटरी फाइबर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहा है, ग्लूटामेट रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, ये एक्साइटेटरी है। बाकी सारे जो थैलेमस से भी आ रहे हैं इसके पास, सब्सटेंशिया नाइग्रा यानी कि मिड ब्रेन से भी आ रहे हैं। ठीक है, डोपामीन रिलीजिंग है ये, और ब्रेन स्टेम से और स्पाइनल कॉर्ड से ये सीरोटोजेनिक आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे इसको इनहिबिट करेंगे। अब कहाँ कहाँ से है? थैलेमस। ठीक है, उसके नीचे मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से नीचे हमारे पास ब्रेन स्टेम, और सबसे ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं। ये एफरेंट फाइबर्स हो गए कॉर्पस। अब ये याद रखें, कॉर्पस स्ट्राइटम के पास एफरेंट आ रहे हैं, और जितने भी इफरेंट ट्रैक्स निकलते हैं ना बेसल गैंग्लिया से, वो सारे जो है ना वो ग्लोबस पैलिडस से ही निकलते हैं। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे आ गए। अब इसके, अब ये जो इसके इफरेंट बनेंगे, इफरेंट कौन कौन से जाने? एक तो गाबा रिलीज कर रहा है, ग्लोबस पैलिडस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा में भी जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ग्लोबस पैलिडस के अगर एफरेंट देखें, एक तो हमने ये देख लिया ना, जो इधर से इसका इफरेंट निकल रहा है, तो ये इसके एफरेंट में आ रहा है, एफरेंट बना रहा है गाबा सिक्रीटिंग, ये क्या होंगे? स्ट्रायो पैलिडल फाइबर्स। ठीक है, ये एफरेंट इसका बना रहा है। अब इसके इफरेंट फाइबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास? हमारे पास सबसे पहले आएगा जो थैलेमस की तरफ जा रहा है, एंसा लेंटिकुलैरिस बोलेंगे इसको। सब थैलेमिक न्यूक्लिया की तरफ जो जा रहे हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो पैलिडो सब थैलेमिक फाइबर्स होते हैं, और ये जैसे एंसा लेंटिकुलैरिस था, तो वो फेसिकुलस लेंटिकुलैरिस होगा। ठीक है, वो भी सब थैलेमिक न्यूक्लिया की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक
और जो जा रहा है फाइबर जो ब्रेन स्टेम वाले यानी कि मिड ब्रेन की तरफ जो जा रहा है वो हमारे पास कौन सा होगा, पैलेडो टेगमेंटल। टेगमेंटम जो है वो मिड ब्रेन का पार्ट है, तो पैलेडो टेगमेंटल फाइबर्स भी जा रहे हैं। ये इसके सारे फाइबर्स हो गए। अच्छा, इसका फंक्शन ये होता है कि बहुत से मोटर फंक्शंस जो होते हैं ना बॉडी की, मोटर मूवमेंट्स वगैरह उनमें हेल्प करता है। अगर इनमें से किसी चीज़ में कोई डैमेज हो तो किस तरह की मूवमेंट्स होंगी, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले अगर तो प्यूटामेन जो है ना हमारा, वो डैमेज हो जाए ना, जो इसके साथ ग्लोबस पैलेडिस के साथ प्यूटामेन होता है, ठीक है, वो अगर डैमेज हो जाए तो कोरिया होता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं बॉडी में, ठीक है। अगर ग्लोबस पैलेडिस जो है ये इफेक्ट हो जाए तो इसमें क्या होगा, एथिटोसिस हो जाएंगे। एथिटोसिस होता है कि जैसे इंडियन डांस टाइप मूवमेंट होती है ना, इस तरह की होने लग जाती है। और अगर तो जो ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं ना, ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई वगैरह अगर ये डैमेज हो जाए ना तो इससे हेमीबलास्टिक टाइप मूवमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो वो जैसे बैले डांस होता है ना, इस टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। और अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है, इसका तो ये बड़ा मशहूर है, तो सबको पता ही होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा अगर ये डैमेज हो जाए तो इससे क्या, पार्किंसन डिजीज़ होती है और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स यानी कि इफेक्ट हो जाए ना। अब इसकी ना एक निमोनिक है जिसकी थ्रू याद कर सकते हैं कि उसमें होता क्या क्या है। तो निमोनिक है तीमार, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक तो ट्रेमर्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, उसके अलावा मोटर इंस्टेबिलिटी हो जाती है और एटेक्सिया हो जाता है और रिजिडिटी हो जाती है मसल की, ठीक है। और इसमें जो होता है ना, अब इसमें ये याद रखना है कि पार्किंसन डिजीज़ या सब्सटेंशिया नाइग्रा जब अगर डैमेज हो जाए ना तो उसमें जो इनवॉलेंट्री होती है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस, और ये होता है कि जो किसी भी आपने वर्क को परफॉर्म करना है ना तो वो इनिशिएशन में मुश्किल होती है। जैसे अगर किसी ने अपने शर्ट के बटन बंद करने हैं तो उसमें उसको मुश्किल होगी कि उसको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा एक कोई भी काम करने के लिए, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं इस तरह। और जो कॉन्ट्रैक्शंस है ना उसके बारे में ये बताना था मैंने कि इसके अंदर जो होती है ना, ये ना इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यानी कि पूरा टाइम बॉडी में ना ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस होती ही रहती हैं। लेकिन जो सेरिबेलर डिजीज़ है ना, उससे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सेरिबेलर डिजीज़ में जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ना वो वॉलेंट्री होती हैं, यानी कि जब आप कोई काम परफॉर्म करने लगो ना तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसल गैंग्लिया।